हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 10 विषय गणित की जो वर्कबुक अपने को दी गई है उसका मॉडल पेपर नंबर 4 यानी कि जो सबसे लास्ट में अपने को दे रखा है उसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर खंड ए के अंदर अपने को 12 और 15 का LCM अपने को बताना है। तो ऐसी संख्या LCM होती है जिसके अंदर 12 का भाग भी चला जाए और 15 का भाग भी चला जाए तो अपना ड नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। दूसरा पॉइंट है एक घात वाले बहुपद के अधिकतम शून्य होंगे। तो एक घात वाले जो अपने रेखिक बहुपद अपने को बोलते हैं, तीसरी प्रश्नावली है, तो उसमें जैसे जैसे अपने एक्स वाई के मान रखते जाते हैं उतने अलग अलग मान अपने को प्राप्त होते जाते हैं। तो इसमें अधिकतम अपने को 3 दे रखे हैं। तीसरा पॉइंट कुछ सही तरीके से नहीं लिखा हुआ, जिसमें समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 6 में यदि y बराबर 1 हो तो आगे यहाँ पे x का मान लिखा होना चाहिए था। अब इस प्रश्न के अंदर अगर अपने y की जगह पे 1 रखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि 3x का 3x आएगा, उसके बाद फिर माइनस वाई की जगह पे 1 रख दिया और बराबर में अपने पास यहाँ पे आ जाएंगे 6 दे रखे हैं। अब माइनस का जो 1 है वो बराबर से इधर लेके जाएंगे तो प्लस 1 यानी कि 7 हो जाएगा और बटे में 3 आ जाएंगे। 7/3 इसका उत्तर बनता है, लेकिन अपने को यहाँ पे कुछ सही तरीके से नहीं दे रखा। फिर भी अगर इसमें भाग अपने देते हैं 7 में 3 का 2 पॉइंट के समथिंग आता है, तो इसलिए अपने इसको 2 कर सकते हैं। चौथे पॉइंट के अंदर अपने को x² माइनस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0 का मूल 1/2 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी कि x की जगह पे अपने को 1/2 है वो रखना है। x की जगह पे 1/2 अपने को रखना है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 1/2 रखें तो 1/2 इसकी स्क्वायर हो जाएगी माइनस के, फिर x की जगह पे 1/2 माइनस के 5/4 और बराबर में है 0। 1/2 की स्क्वायर करेंगे तो अपने पास 1/4 हो जाता है। ये 1/4 और माइनस में के और बटे में आ जाएगा 2, फिर माइनस 5/4 और बराबर में है 0। इसका LCM लघुत्तम लें 4 आएगा, उसके बाद इसको सॉल्व करें। 1 तक भाग जाता है, फिर 2 का भाग देंगे 2 के आएगा, फिर -5 और बराबर में है 0। अब बटे में जो 4 है वो इसके गुणा में चले जाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा ये माइनस के 2 के और ये प्लस का 1 है, माइनस के 5 है तो माइनस के 4 यहाँ पे अपने पास बचेंगे बराबर में 0। माइनस के 4 उधर ले जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे 4 और बटे में -2 और 2 का 4 का -2 में 4 में -2 का अगर अपने भाग इसमें देते हैं तो अपने पास -2 उत्तर आता है, जो कि ब नंबर ऑप्शन में दे रखा है। पांचवा है प्राकृतिक संख्या के प्रथम x पदों का योग होगा। तो प्रथम x पदों का योग है वो अपने पास 6 नंबर ऑप्शन x प्लस 1/2 आ जाएगा। अगला छठा है बिंदु 1 2 की x अक्ष से दूरी अपने को बतानी है। तो x अक्ष से दूरी जो बताएंगे वो y का मान बताया जाता है, जो कि इसका 6 नंबर ऑप्शन यानी कि 2 आ जाएगा। छठे पॉइंट का 2 यानी कि 6 ऑप्शन है। सातवां है सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान √3/2 अपने पास आ जाएगा, 6 नंबर ऑप्शन होता है। आठवां है एक वृत्त की त्रिज्या r है तो उसकी परिधि उसकी 2πr होती है, ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला है यदि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 1/6 भाग है तो त्रिज्यखंड का कोण अपने को बताना है, तो कोण इसका 60 डिग्री हो जाएगा।
त्रिज्यखंड का 1/6 भाग है, तो यानी कि 360 और बटे में 6, 1/6 भाग का मतलब 1/6, तो इसको काटेंगे तो ये 60 तक कट जाता है, तो इसका जो उत्तर है वो अपने पास 60 आ जाएगा। इसके आगे चलें अपने, तो 10वां है, एक घन की भुजा 35 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा। अब घन की जो भुजा है वो 35 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप जो होता है का जो परिमाप होता है वो जो वर्ग का परिमाप है उसी के अनुसार आ जाएगा। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना 35 करेंगे तो 140 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपने को ऑप्शन में सिर्फ 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हो सकता है कि घन की भुजा 3.5 हो, तो उसके अनुसार इसका जो परिमाप है वो 14 सेंटीमीटर आ रहा हो। 11वां पॉइंट है, प्रथम 7 प्राकृतक संख्याओं का माध्य होगा। तो प्रथम 7 प्राकृतक संख्याओं का माध्य, प्राकृतक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 से लेके अपने 7 तक गिनती लिखेंगे, उन सभी को जोड़ के 1 से 7 तक काउंटिंग लिखनी, उन सभी को प्लस करके 7 का अपने भाग यहाँ पे देते हैं, तो अपने पास 28 आ जाएगा। 28 में 7 का भाग देंगे 4, अपना ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि ए नंबर ऑप्शन, जो कि 4 उत्तर है। सभी को प्लस करेंगे 28 बनेंगे, 28 में 7 संख्या, 7 का भाग देंगे तो 7 चौका 28 आ जाएगा। 12वां है, निम्न में से प्रायिकता की घटना नहीं है। तो प्रायिकता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। तो इसमें बोला है घटना नहीं है, ये अपने पूछा है कि निम्न में से प्रायिकता की घटना नहीं है। तो 5% भी हो सकती है, 0.9% भी हो जाएगी, 0.1% भी हो जाएगी, 1.1 नहीं हो सकती क्योंकि 1 से ज़्यादा है, तो इसका 6 नंबर ऑप्शन अपना सही होगा। आगे रिक्त स्थान आते हैं, सबसे छोटी अभाज्य और सम। अभाज्य भी संख्या होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए, तो अपना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो पहले खाली स्थान के अंदर अपने को यहाँ पे 2 लिखना है। समांतर श्रेणी में 14 16 समांतर श्रेणी के पद हैं, तो यहाँ पे बीच में 15 आ जाएगा, 14 15 16। दो वृत्त सदैव समरूप होते हैं परंतु वे सर्वांग सम होंगे यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी तो वो क्या होंगे, सर्वांग सम भी होंगे। अगला है सेक 0 डिग्री का मान है, तो सेक जैसे कोस 0 डिग्री का मान 1 होता तो सेक 0 डिग्री का मान भी 1 होगा। 5वां है, किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है उसको अपने परिसर कहते हैं। निम्न सीमा और उच्च सीमा का जो अंतर है उसको परिसर कहा जाता है। छठा पॉइंट है, पीई की प्रायिकता 0.85 है, तो पीई नहीं की प्रायिकता, तो ये 1.00 में से माइनस करेंगे तो 0.15 आ जाएगी। इसके बाद तीसरा अपना प्रश्न स्टार्ट होता है, रेखिक बहुपद की जो घात है, तो रेखिक बहुपद की घात है वो 1 होती है। दूसरे के अंदर समीकरण निकाय है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, तो किसी भी एक विधि से विलोपन यह प्रतिस्थापन विधि से हल करके इसको अपने मान है वो ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से फिर तीसरे पॉइंट के अंदर अपने इसको थोड़ा सॉल्व करके फिर उसके उत्तर अपने निकाल सकते हैं। तो ये पहले आप प्रश्नों को थोड़ा सा देख लीजिए, फिर इसको अपने एक नोटबुक के अंदर अपने सॉल्व इनको करते हैं। फिर खंड बैक के अंदर अपने को दे रखा है 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, ये खंड बैक का हो जाएगा पूरा का पूरा प्रश्न। इसके बाद अपने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है चैप्टर वाइज उनको करने वाले हैं। उसके बाद खंड सै जो कि 3-3 नंबरों के प्रश्न अपने को होंगे खंड सै के अंदर। फिर खंड दै के अंदर 4-4 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे, जो कि अपने को अपनी जो वर्कबुक मिली है उसके अंदर जो लास्ट मॉडल पेपर है वर्कबुक का वो अपने सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन करते हैं अपने नोटबुक के ऊपर।
तीसरा प्रश्न का पहला पॉइंट था रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। उसके बाद दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को समीकरणें दो दे रखी थी, उन समीकरणों के अंदर x और y का मान ज्ञात करना है। दोनों में क्या देखा मैंने कि y दोनों में सेम है, एक प्लस का y है और एक माइनस का y है, इसलिए क्या किया कि y से y है वो कट कर दिया, प्लस का y माइनस y कट हो जाएगा। 2x और 1x को जोड़ेंगे 3x होते हैं, 10 और 5 15 हो जाएंगे, 3 गुना में था वो बटे में आ जाएगा, 15 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 5। देखिए x का मान यहाँ पे 5 ज्ञात होता है। ये x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में अगर अपने रखते हैं तो वहाँ से अपने को y का मान है वो ज्ञात हो जाता है। अपन इसमें x का मान एक जैसा करके उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। x का मान समान करने के लिए अपने पास जो समीकरण नंबर 2 है उस समीकरण 2 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे तब जाके उसका क्या होगा कि जो x के मान है वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 2 से इसको अगर अपने गुणा करते हैं तो उसके बाद निशान बदलें तो ये कट जाएगा अपने पास और इधर भी ये 0 हो जाएगा और y में से 2y जोड़ेंगे तो ये अपने पास आ जाएंगे 3y आ जाएंगे और y उसके बटे में चला जाएगा। तो उसके बाद फिर अपने यहाँ से y का मान ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से भी अपने इसमें x का मान समीकरण 1 में रखने पर जो y का मान है वो ज्ञात हो जाएगा। आगे तीसरे का जो तीसरा पॉइंट अपने को दे रखा है वाई स्क्वेयर माइनस वाई बटे 16। यहाँ पे अपने को इसके शून्य का वो ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने y कॉमन निकाल देंगे। y कॉमन निकालने के बाद y माइनस 1 बटे 16 बचेगा। तो एक बार y बराबर 0 रख देंगे और एक बार y माइनस 1 बटे 16 बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 1 बटे 16 आ जाएगा। तो y के दो हल अपने पास आ जाएंगे 0 तथा 1 बटे 16। तीसरे का चौथा पॉइंट है जिसमें अपने को एक समांतर श्रेणी दे रखी है। उस समांतर श्रेणी में 8वां पद अपने को ज्ञात करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को प्रथम पद a का मान लिखना है। प्रथम पद a का मान अपने पास 95 आ जाएगा। फिर d का मान 91 में से 95 यानी कि a2 में से a1 माइनस करना है। तो 91 में से 95 माइनस करेंगे तो माइनस के 4 अपने पास आ जाएंगे। n का मान अपने को 8 दे रखा है। 8वां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र आ जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इसमें उस तरीके से मान रख देंगे जो अपने को प्रश्न में दे रखे हैं प्रथम पद का मान। उसके बाद n का मान अपने को 8 दे रखा है तो 8 में से 1 घटाएंगे 7 माइनस d का मान अपने पास दे रखा है माइनस के 4। उसके बाद 95 7 चौका 28 माइनस करेंगे तो अपने पास 67 इसका आंसर आ जाएगा। फिर पांचवें पॉइंट के अंदर अपने को दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं। समरूप है तो इसके संगत कोण है वो समान होंगे। कोण C वो कोण R के बराबर होगा। तो पहले अपने त्रिभुज PQR के अंदर जो त्रिभुज PQR दे रखा है उसमें पहले कोण R का मान ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। उस आधार पे अपने पास R का मान है 42 डिग्री अपने पास आ जाएगा। तो जितना R का मान है उतना ही C का मान भी होगा। तो C का मान भी 42। तीसरे प्रश्न का छठे पॉइंट के अंदर अपने को दूरी का सूत्र लिखना था। सातवें पॉइंट के अंदर tan 3x बराबर 1 दे रखा है। एक जो है tan 45 का मान होता है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो 3x बराबर 45 और x इज इक्वल टू 45/3 इक्वल 15 अपने पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आठवें पॉइंट के अंदर अपने को 2 sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है। 1 का 2 के साथ गुणा कर देंगे 2 आ जाएगा। 9वें पॉइंट के अंदर अपने को वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। वृत्त की त्रिज्या के अंदर अपने को 14 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि ज्ञात करनी है। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। 2 पाई का मान 22/7 और r है वो 14 आ जाएगा। 7 के पहाड़े से 14 काटेंगे 2 पे, फिर उसका गुणा करेंगे तो अपने पास 88 आ जाएगा।
10वें खालिस्तान के अंदर अपने को बराबर आ जाएगा। उसके बाद अपने को दे रखा है 11वें पॉइंट के अंदर अपने को माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध बताना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य इसका होता है। फिर बहुलक ज्ञात करने का सूत्र अपने को बताना है। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र अपने लिख देंगे। तीसरा पॉइंट अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर चौथे प्रश्न के अंदर अपने को सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने इसके विपरीत मान लेते हैं कि माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ए बी 2 से अभाज्य पूर्णांक लेते हैं, बी बराबर नहीं है 0। ए बटे बी बराबर √3 और दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो वर्ग करने से क्या होगा कि ए बी के ऊपर भी वर्ग आ जाएगा, √3 के ऊपर भी वर्ग आ जाएगा। और √3 की स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा सीधा, और इधर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। ये बटे में जो है इसके गुना में चला जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 3 बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो 3 गुना में है वो 3 इसके बटे में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 3 है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यानी कि 3 है उस 3 का ए स्क्वायर के अंदर भाग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 3 क्या है, ए को भी विभाजित करेगा, यानी कि ए के अंदर भी भाग जाएगा जब ए स्क्वायर में जा रहा है। तो फिर से ए बराबर अपने 3c मान लेते हैं, ए बराबर 3c। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये अपने पास ए स्क्वायर 3c स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर की जगह पे जो अपने ऊपर मान निकाला है ये आप देख रहे हो, ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर। ये यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे 3b स्क्वायर अपने यहाँ पे रख देंगे इसको। और 3c स्क्वायर की अगर अपने वर्ग करते हैं, 3 का वर्ग 9c स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 3 जो गुना में है वो इसके बटे में आ जाएगा, भाग देंगे 9 में 3 का 3c स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन 3c स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर के। ये 3c स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर के। तो यहाँ पे भी 3 क्या है इसके बटे में चला जाएगा। तो यहाँ से क्या मतलब निकला कि जो 3 है वो b स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ऊपर देखा था कि 3 जो था वो ए स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा था, और यहाँ पे 3 जो है वो बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। लेकिन शुरुआत के अंदर अपने ए और बी से अभाज्य संख्या मानी थी। से अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि उन दोनों संख्याओं के अंदर एक के अलावा, 1 के अलावा किसी अदर संख्या का भाग दोनों के अंदर नहीं जाता। दोनों के अंदर अलग अलग संख्याओं का ही भाग जाता है, सेम संख्या का भाग नहीं जाता एक के अलावा, वो होती हैं सहअभाज्य संख्या। लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों में ही 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ए और बी के अंदर एक 3 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु ए बी तो सहभाज्य पूर्णांक है, तो हमारी परिकल्पना गलत है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5वां प्रश्न है, शून्यकों का योग अपने को दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल अपने को दे रखा है। द्विघात बहुपद का ये रूप आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो इसकी जगह पे अपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा का मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, अल्फा गुणा बीटा का मान -1 आ जाएगा। अब इसके बटे में 1 लगा के इसका लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास ये द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है। छठे प्रश्न के अंदर 2 अंकों की एक संख्या है, उसमें इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक y माना। प्रश्न के अनुसार दे रखे है कि अंकों में अंतर 2 का है, दोनों में जो अंतर है वो अपने x माइनस वाई बराबर 2 रख दिया। 2 अंकों से जो बनने वाली संख्या है वो इस तरीके से होती है अपने पास, 2 अंकों से बनने वाली संख्या की 10, उसके बाद फिर दहाई का अंक लिखा जाता है प्लस फिर इकाई का अंक लिखा जाता है। तो दहाई का अंक अपने पास इस तरीके से, इकाई का अंक x आ जाएगा। अंकों को पलटने पर दोनों को आपस में एक दूसरे की जगह पे चेंज कर दिया। अंकों को पलटने पर उसके बाद जो इसका योग आता है, यानी कि 10x और 1x हो जाएंगे 11x हो जाएंगे, 10y और 1y 11y बराबर 66। ये अपने को प्रश्न में दे रखा है। इनके अंदर 11 का भाग दिया जाए तो x प्लस वाई बराबर 6, ये 2 नंबर समीकरण आ जाएगी और ये अपनी 1 नंबर समीकरण है। दोनों समीकरणों को अपने विलोपन प्रतिस्थापन किसी भी एक विधि से हल करना है। तो यहाँ पे y से y कट जाएगा क्योंकि 1y प्लस का है और 1y अपने पास माइनस का है।
तो प्लस और माइनस का आपस में कट जाते हैं, 2x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर अपने पास आ जाएगा 4, ये x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, वहां से y का मान अपने पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। अतः x और y के मान अपने को ज्ञात करने हैं। संख्या इससे क्या बन जाएगी, 24 या 42, यानी कि 2 अंकों की संख्या बनानी है तो या तो 24 होगी या फिर 42 होगी। 7वां है, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है और इसकी लंबाई 2x + 1 मीटर है। चौथी प्रश्नावली में से सवाल है, भूखंड का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 528, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसके अनुसार लंबाई अपने पास 2x + 1 आ जाएगी, चौड़ाई अपने पास x दे रखी है, गुना करेंगे x का 2x के साथ तो ये 2x² हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो x, ये बराबर से इधर लेके आएंगे, माइनस के 528 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से a b और c के मान जैसे अपने निकालते हैं, a b c के मान आ जाएंगे। ये a b c के मान अपने क्या करने की द्विघात जो सूत्र होता है उस सूत्र के अंदर अपने को इसको रखना है, सूत्र में रख के इसको सॉल्व करेंगे। जैसे a b c के मान रख के उसके बाद जो भी गुणा भाग अपने को करना है वो सारा यहाँ पे करके और इसको सॉल्व करें तो 42 25 है, इसका स्क्वायर रूट अपने पास 65 आ जाएगा। एक बार प्लस चिन्ह लेना है, एक बार माइनस चिन्ह लेके इसको सॉल्व कर देंगे। ऋणात्मक मान को छोड़ने पर भूखंड की चौड़ाई है 16 मीटर और लंबाई है वो 33 मीटर आ जाएगी। 9वें प्रश्न के अंदर अपने को समदुरुस्त दे रखा है, एक्स वाई का मान अपने को ज्ञात करना है। दूरी वाले सूत्र से समदुरुस्त लिखा है तो दूरी ए बी बराबर दूरी बी सी, ये दूरी वाले दोनों में सूत्र आ जाएंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर अब यहाँ दोनों से ए बी से पहले अपने x1 y1 x2 y2 के मान रखने हैं और फिर बी सी से x1 y1 x2 y2 के मान इसमें रखने हैं। मान रखने के बाद इस तरीके से अपने पास आ जाएगा। अब इसमें होल स्क्वायर वाली सरसमीका लगानी है, a माइनस बी की होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर दूसरे के लिए यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर इसके लिए आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और फिर यहाँ पे इसके लिए आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। यहाँ पे एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा और अगर देखें 9 से ये 9 कट जाएगा, वाई स्क्वायर से यहाँ से अपना ये वाई स्क्वायर है वो कट जाएगा। कटने के बाद जो अपने पास बचता है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें पक्षांतरण कर देंगे, एक्स वाले एक तरफ करने हैं एक्स वाई वाले और जो अकेली संख्या उसको एक तरफ करेंगे तो यहाँ से एक अपने पास इनमें संबंध है वो प्राप्त हो जाता है। 10वें प्रश्न के अंदर अपने को एक खंभे की ऊंचाई दे रखी है 60 मीटर, डोरी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। तो लंब दे रखा है 60, कर्ण अपने को ज्ञात करना है। लंब और कर्ण साइन थीटा के अंदर होते हैं, साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी, थीटा की जगह पे 60 डिग्री आ जाएगा। टेन साइन 60 का मान √3/2 होता है। लंब अपने को दे रखा है 60, कर्ण अपने को ज्ञात करना है। यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करके अपने पास जो ए सी का मान है वो अपने पास आ जाएगा 120/√3। अब इस √3 को अपने को ख़त्म करना है तो बटे में 3 है तो इसके ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे तो ये क्या होगा, 120 का √3 से गुणा किया 120√3 हो गया और √3 का जब √3 से गुणा करेंगे 3, ये 3 120 को कट कर देगा 40 पे, तो 40√3 है उस डोरी की लंबाई आ जाएगी। 11वें प्रश्न के अंदर अपने को BC का मान ज्ञात करना है अपने को पूरा। तो इसमें क्या देखेंगे कि कुछ चित्र जो प्रश्न में दे रखा है उसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि उसमें कुछ अज्ञात अपने को छोड़ रखा है, लेकिन इसमें अपने को ध्यान देना है कि जो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वो बराबर होती हैं। तो इस आधार पे मैंने इसको बराबर लिख लिया था, प्रश्न में नहीं दे रखी दोनों बराबर, तो 3 3 हो गया, ये 7 7 हो जाएंगी, दोनों 5 5 हो जाएंगी। BC का मान अपने को पूछा है तो 3 और 5 करके 8 हो जाएगा। तो ये अपने को इस तरीके से यहाँ पे जो मान AR बराबर AP 7 सेंटीमीटर, CR प्लस CQ बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद फिर अपने को AB पूरी भुजा दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। AB जो ये दिख रही है आपको, ये पूरी प्रश्न में 10 सेंटीमीटर की दी गई है, तो उसमें से अपने 7 माइनस करके 3 सेंटीमीटर निकाल लिया,
तो ये जो बी पी है वो 3 सेंटीमीटर की होगी, बी क्यू भी 3 सेंटीमीटर की हो जाएगी और उसके बाद दोनों को प्लस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर अपने पास आंसर आ जाएगा। 12वें प्रश्न के अंदर अपने को त्रिज्या दे रखी है 210 सेंटीमीटर, मीटर केंद्र दे रखा है, केंद्र पर जो कोण है, कोण अपने को दे रखा है थीटा का मान 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, सूत्र हो जाएगा पाई आर थीटा बटे 180। इसमें मान अपने रख देंगे, मान रखने के बाद अपने पास उत्तर आ जाएगा 220 मीटर। 13वें प्रश्न के अंदर बेलन की ऊंचाई त्रिज्या अपने को दे रखी है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। सिंपल बस बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वेयर एच लिखना है, उसमें मान रख देंगे, उसको सॉल्व करके अपने पास आंसर है वो आ जाएगा। उसके बाद 14वें प्रश्न के अंदर अपने पास गोले की त्रिज्या दे रखी है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वेयर, इसमें मान रख के 7 के पहाड़े से 14 कट जाएगा 2 पे और 88 और 28 का गुणा करके अपने पास उत्तर आ जाएगा। 15वें प्रश्न के अंदर अपने को समांतर माध्य यानी किस तरीके से कुछ एक्स अपने को दे रखे हैं साथ में, तो इन सभी को प्लस करना है, बटे में 4 संख्या 4 बटे में आ जाएगा और समांतर माध्य प्रश्न में दे रखा है 10, तो इसलिए इसके बराबर में यहाँ पे अपने 10 लिख सकते हैं। यहाँ पे ये बटे वाला 4 इसके गुणा में चला जाएगा, 4 एक्स एक्स को जोड़ेंगे तो ये 4x होते हैं और बाकी संख्या हो जाएगी 20, प्लस का 20 इधर लेके जाएंगे तो -20 हो जाएगा, 40 में से 20 घटाएंगे 20 और ये 4 जो गुणा में था वो इसके बटे में आ जाएगा, 20 में 4 का भाग देंगे तो x का मान अपने पास 5 आता है। 16वां है, दो पासों को फेंकने पर कुल जो परिणाम प्राप्त होता है वो 36 होता है। इसमें दो प्रायिकता अपने को एक साथ पूछी थी, एक तो दो पासों की संख्याओं का योग 8 या योग 13 आने की प्रायिकता, तो योग 13 आने की प्रायिकता तो होती नहीं है, योग 13 तो किसी में आता ही नहीं है इसलिए 0 हो जाएगा। योग 8 आते हैं तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिए किन किन का युग्म योग है वो 8 आता है। तो इस तरीके से कुल जो अनुकूल परिणाम बनते हैं वो 5, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम तो 5 बटे 36 हो जाएगी। 17वें प्रश्न के अंदर खंड 6 के अंदर योगफल ज्ञात करना है। प्रथम 1000 धन पूर्णांक का, तो यहाँ पे n का मान a का मान n का मान अपने को दे रखा है, Sn ज्ञात करना है। Sn ज्ञात करने का ये सूत्र आ जाएगा, इसमें सिंपली मान रख देंगे तो अपने पास उत्तर आ जाएगा। प्रथम n धन पूर्णांक का योगफल ज्ञात करने का ये सूत्र अपने को लिखना था, तो n प्लस 1/2 अपने सूत्र है वो लिख दिया। उसके बाद 18वें प्रश्न के अंदर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात AC के मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है, जो यहाँ पे अपने पास AC बन रहा है ना, ये AC आप लाइन देख रहे हो, ये वाली AC, इसका जो मध्य बिंदु यहाँ पे OR है, इसी के निर्देशांक इधर से जो BD अपने विकर्ण जा रहा है, इसका भी ये क्या है O मध्य बिंदु है, तो दोनों के जो निर्देशांक है वो बराबर होंगे। वही लाइन मैंने यहाँ पे नीचे लिखी है कि AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक। तो पहले अपने A और C बिंदु लेके मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, A और C से आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर B और D बिंदु लेके अपने मध्य बिंदु के निकालेंगे। फिर दोनों में जो x के उत्तर आए हैं, यानी कि जो x निर्देशांक आया है 1 + x/2 और इसमें आया 7/2, दोनों को बराबर रखेंगे, वहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, पक्षांतरण करके x का मान 6। इसी प्रकार से फिर y वाला निकाल लेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। ये 19वां प्रश्न है, गलती से यहाँ पे 18वां लिखा गया। 19वें प्रश्न के अंदर एक सड़क के दोनों ओर खंबे लगे हुए हैं, तो उसका अपने को खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है और एक दूरी ज्ञात करनी है। तो खंभों की ऊंचाई समान है, दोनों की HH अपने ऊंचाई लिख दी। जो सड़क है वो टोटल 80 मीटर चौड़ी है, 80 मीटर चौड़ी है। किसी एक बिंदु पे खंबे के जो कोण अपने को दे रखे हैं, अब एक साइड को अपने x मान लेते हैं, दूसरी साइड 80 - x हो जाएगी। ऊंचाई दोनों में सेम है, तो लंब और आधार दोनों में tan थीटा वाला सूत्र है वो अपने लेके चलते हैं। tan थीटा यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा, h/x तिरछा गुणा करेंगे तो x बराबर h√3 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे त्रिभुज के अंदर अपने इसको tan 60 डिग्री, उसके बाद इसमें मान रख के तिरछा गुणा करेंगे, तो तिरछा गुणा करने के बाद अपने पास
h का 1 से गुणा किया, h हो जाएगा, √3 से इसको गुणा कर दिया। अब 80 का √3 से गुणा करेंगे, 80 √3, x का √3 से गुणा करेंगे, x √3 आ जाएगा। ये 80 √3 सेम रखा। अपने ऊपर x का जो मान निकाला था वो x का मान निकाला था h √3, जो ऊपर अपने अभी अपने 1 नंबर समीकरण बनाई थी, तो उसमें x का मान आया था h √3, तो वो x की जगह पे आ जाएगा। √3 का √3 रखा, यहाँ पे गुणा करेंगे √3 का √3 से, तो ये हो जाएगा 3h हो जाएगा। ये माइनस के 3h इधर ले गए तो प्लस के 3h हो गए। 3h और 1h होते हैं 4h, 4 इसके बटे में आ जाएगा। 80 में 4 का भाग देंगे तो 20 √3 ये खंबे की ऊंचाई आ जाएगी। इसको अपने समीकरण 1 में रखेंगे h का मान, तो वहाँ से x का मान अपने पास आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि एक बिंदु की दूरी 60 मीटर है और दूसरे बिंदु से दूरी है वो 20 मीटर है। 20वें प्रश्न के अंदर अपने को बहुलक ज्ञात करना है। सिंपल इसमें सबसे पहले सबसे अधिक बारंबारता f1 का मान अपने पास 25 आ जाएगा, f0 का मान 20, f2 का मान 10, l का मान अपने पास 58 और h का मान आ जाएगा 3। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे। सूत्र लिखने के बाद इसमें मान रख देंगे, मान रख के इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा 58.75 बहुलक। खंड दय के अंदर आगे अपने को इसको हल करना है। तो खंड दय के अंदर जो अथवा वाला प्रश्न अपने को दे रखा है, 1 + tan² 1 + cot², इसके बराबर में tan² अपने को सिद्ध करना है। तो 1 + tan² की सरसमीक आ जाएगी sec², 1 + cot की सरसमीका cosec²। sec को अपने लिख सकते हैं 1/cos और cosec को अपने लिख सकते हैं 1/sin। इसको अगर अपने उल्टा करके लिखें, यानी कि बटे वाली संख्या ऊपर आके गुणा में हो जाएगी, तो sin²/cos² जो कि tan होता है। दूसरा अपने को दे रखा है 1 - tan 1 - cot की ऊपर स्क्वायर लगी हुई है, तो 1 tan को अपने लिख सकते हैं sin/cos, cot को अपने लिख सकते हैं cot/sin। इसके बटे में 1 और इसके बटे में 1 लघुत्तम लेंगे, cos आएगा। यहाँ से तिरछा गुणा करें, cos को 1 से और sin को 1 से, ये आ जाएगा। ऐसे बटे में लघुत्तम लेके तिरछा गुणा कर देंगे तो sin - cos और बटे में sin। अब ये जो बटे में संख्या दे रखी होती है, बटे में जो त्रिकोणमितीय अनुपात अपने को दे रखे हैं, ये जब ऊपर लिखे जाएंगे गुणा में, तो ये साइन ऊपर आ जाएगा और sin - cos है वो बटे में रहेगा। अब इन दोनों को एक जैसा करने के लिए, यानी कि sin - cos और ये cos - sin है, तो इसको भी sin - cos लिखने के लिए इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे। माइनस कॉमन निकालने के बाद इसको लिख सकते हैं sin - cos, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -sin/cos। sin/cos है वो 10 होता है, -10 की स्क्वायर करेंगे प्लस में ही आता है। नहीं, किसी भी माइनस वाली संख्या की अगर अपने स्क्वायर करते हैं तो प्लस में लिखी जाती है, तो ये 10² अपना सिद्ध हो जाएगा। 23वें प्रश्न के अंदर अपने को माध्यक वाले सूत्र से xy का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये xy को कुछ इस तरीके से अपने संचय बारंबारता, पहले 2 आ जाएगा, फिर 2 में 5 जोड़ें 7, 7 में x जोड़ें 7 + x, आगे 12 जोड़ें 19 + x, आगे इसमें 20 जोड़ेंगे 17 जोड़ेंगे 36, फिर 20 जोड़ेंगे 56, तो ये अपने पास आ जाएगा। लास्ट में योग दे रखा है 100, तो योग दोनों में समान होता है। देखिए यहाँ पे इसका योग 100 है, तो ये भी 100 होना चाहिए था, तो इसलिए बराबर में 100 रखेंगे। तो यहाँ से प्लस के 76 इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो x + y = 24 अपने पास समीकरण नंबर 1 बनती है। उसके बाद बाकी जो अपने करेंगे सूत्र से करना है। सबसे अधिक बारंबारता f का मान 20 आ जाएगा, l का मान 500 आ जाएगा, h का मान 100, cf का मान 36 + x, माध्यक अपने को दे रखा है 525। ये सारे के सारे सूत्र के अंदर अपने मान रखेंगे। मान रखने के बाद यहाँ पे CF का मान 36 + x है, लेकिन यहाँ पे माइनस होने के कारण यहाँ पे माइनस आएगा। प्लस का 500 इधर लेके माइनस के 500 हो गए, 50 में 36 घटाए 14, -x ये 20 से कट जाएगा, 20 × 5 = 100, 5 आ जाएगा। 25 और ये प्लस के 70 इधर लेके जाएंगे, माइनस के 70 हो जाएंगे, माइनस के 5x वैसे ही रहे। 70 में से 25 घटाएंगे तो ये अपने पास आते हैं माइनस के 45, और ये 5 जो गुणा में थे वो बटे में चला जाएगा। 45 में 5 का भाग देंगे तो अपने पास 9 आता है।
ये 9x का जो 9 मान है वो समीकरण 1 जो ऊपर बनाई थी उसमें x की जगह पे 9 रख के इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास y का मान है वो आ जाएगा। या फिर इसके अथवा के अंदर अपने को दे रखा है इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक जैसे अभी अपने पहले प्रश्न किया है सेम उस तरीके से इसका अपने को बहुलक सबसे अधिक बारंबारता 61 आ जाएगी, उससे ऊपर वाला 52, उससे नीचे वाला 38 आ जाएगा, L का मान 60 आ जाएगा, H का मान 20 आ जाएगा। ये सारे मान इस सूत्र के अंदर बहुलक वाले में रखने हैं। मान रखने के बाद इसको हल करेंगे तो बहुलक अपने पास 65.625 है वो ज्ञात हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपने इतना ही। इसके बाद अपने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आएंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए इसी चैनल के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद और शुभ दिन।